Hello everyone, welcome back to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन कि अगर एक न्यूबॉर्न बेबी को कंप्लीट सोसाइटी से अलग जंगल में रेज़ किया जाए, मान लो, तो क्या होगा? ना कोई फैमिली, ना लैंग्वेज, ना स्कूल, ना कल्चर, तो क्या वो ह्यूमन सोसाइटी को समझ पाएगा? क्या उसे पता होगा कि नमस्ते कैसे करते हैं, एग्ज़ाम क्या होता है, मनी क्या होता है, मैरिज क्या होता है, नेशन क्या होता है? बिल्कुल नहीं पता होगा, है ना? तो फिर हम ये सब कैसे सीखते हैं? यही आज के लेक्चर का सेंट्रल क्वेश्चन है। थॉमस ल्यूकमैन कहते हैं कि रियलिटी को सिर्फ क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि हर जनरेशन को सिखाया भी जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये स्टडी करती है कि नॉलेज सोसाइटी में कैसे प्रोड्यूस, मेंटेन और ट्रांसमिट होती है। आपको कैसे पता, एक क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता कि रेड सिग्नल पर रुकना है? किसने सिखाया? स्कूल ने, पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने? एग्जैक्टली, नॉलेज सिर्फ ना बुक से नहीं आती, सोसाइटी भी नॉलेज क्रिएट करती है। ल्यूकमैन का आर्ग्यूमेंट है कि नॉलेज ऑब्जेक्टिव रियलिटी का सिंपल रिफ्लेक्शन नहीं है, नॉलेज सोशल प्रोसेस का रिजल्ट है। मतलब कि हम दुनिया को ना डायरेक्टली नहीं देखते, हम सोसाइटी के लेंस से देखते हैं। एग्जांपल मान लो, जैसे कि एक बिजनेसमैन है, अपॉर्चुनिटी देखता है, एक एनवायरमेंटलिस्ट जो है पॉल्यूशन देखता है, एक पॉलिटिशियन वोट बैंक देखते हैं कि कहाँ से वोट उनको ज़्यादा मिलेगा, एक सोशियोलॉजिस्ट सोशल स्ट्रक्चर देखता है। तो सिचुएशन सेम है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि नॉलेज सोशली शेप्ड होती है ना? थिंक अबाउट इट कि सक्सेस का मीनिंग क्या है? प्रोफेसर बनना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना? ये डेफिनेशन नेचर ने नहीं दी है, सोसाइटी ने दी है। ठीक है, अब बात करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। ओके, अब आते हैं लेक्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन ना वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ और रोल्स को सीखते हैं। एक डेफिनेशन कि ह्यूमन बेबी बायोलॉजिकली बॉर्न होता है ना, लेकिन सोशलाइजेशन उसे सोसाइटी का मेंबर बनाती है। एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा नेचुरली लैंग्वेज नहीं जानता, वो फैमिली से सीखता है। जैसे गुड मैनर्स सीखता है, राइट रॉन्ग सीखता है, रिलीजन सीखता है, जेंडर रोल सीखता है, ये सब सोशलाइजेशन है। ठीक है, अब अगर हम प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करें कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट कौन है इसके? पेरेंट्स हैं, फैमिली है, सिबलिंग, क्लोज रिलेटिव्स, ये हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने पहली बार थैंक यू या सॉरी कहाँ से सीखा? फैमिली से। पहली लैंग्वेज कहाँ से सीखी? फैमिली से। बेसिक वैल्यूज़ कहाँ से सीखा आपने? तो फैमिली से। और यही प्राइमरी सोशलाइजेशन है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि मान लो कि अगर किसी घर में बुक्स का कल्चर है, ठीक है, मतलब कोई वहाँ पे घर में ऐसा है कि सब लोग बुक रीडिंग करते हैं, तो बच्चा नेचुरली ना रीडिंग हैबिट डेवलप करता है। अगर किसी घर में पॉलिटिकल डिस्कशन होती है तो बच्चा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होने लग जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की कि ये क्या होता है। ये ना लेटर लाइफ में होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड, मीडिया, वर्क प्लेस, रिलीजन एंड स्टेट, ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, ऑफिस प्रोफेशनलिज्म सिखाते हैं, सोशल मीडिया ऑनलाइन बिहेवियर सिखाता है, कॉलेज न्यू आइडेंटिटीज़ क्रिएट करता है। तो ये सारा हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कॉलेज में और घर में सेम पर्सन होते हो क्या? यूजुअली नहीं ही होते हो, है ना? डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हो। ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का इफ़ेक्ट है। ओके, अब अगर हम बात करें कॉमन सेंस नॉलेज के बारे में, ठीक है, कॉमन सेंस नॉलेज के बारे में हम बात करते हैं, तो ल्यूकमैन कहते हैं कि हम डेली लाइफ में एक नॉलेज स्टॉक यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं कि कॉमन सेंस नॉलेज। ये वो नॉलेज है जिसे हम क्वेश्चन नहीं करते, बस ना उसे यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, हम जानते हैं कि ग्रीटिंग कैसे करनी है, क्यों लाइन में कैसे खड़े होना है, ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है, वेडिंग में कैसे ड्रेस करना है। तो ये सब हमें कॉमन सेंस नॉलेज है, ये सब हमें पता होता है। ठीक है, अब एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि आप लिफ्ट में एंटर करते हो, सब लोग डोर की तरफ फेस करते हैं, क्यों? कोई रिटन लॉ नहीं है, लेकिन सब फॉलो करते हैं। ये भी एक कॉमन सेंस नॉलेज है।
ठीक है। एक और एग्जांपल, रेस्टोरेंट में ना खाना खाने के बाद बिल पे करना। ये ऑब्वियस लगता है, लेकिन ऑब्वियस क्यों लगता है? क्योंकि सोसाइटी ने हमें ऐसा सिखाया है कि अगर आप वहाँ खा रहे हो तो आप उनका मतलब जो भी खर्च है वो आप उनको पे करोगे, है ना। कॉमन सेंस है ना। अब आता है लैंग्वेज एंड मीनिंग की बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लैंग्वेज। ल्यूकमैन ना कहते हैं कि लैंग्वेज रियलिटी कंस्ट्रक्ट करने का सबसे पावरफुल टूल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर लैंग्वेज ही ना हो तो नॉलेज का ट्रांसफ़र कैसे होगा? इम्पॉसिबल है ना। अब जैसे मानो एग्जांपल, टेररिस्ट, फ्रीडम फाइटर, दोनों ना लेवल अलग मीनिंग क्रिएट करता है। पर्सन सेम हो सकते हैं, मीनिंग लैंग्वेज क्रिएट करता है, ठीक है। एक एग्जांपल लो सोशल मीडिया का। आज का वर्ल्ड जैसे वायरल, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, ट्रेंडिंग, ये 20 साल पहले कॉमन नहीं था। लैंग्वेज नई रियलिटी क्रिएट करती है। एक और एग्जांपल जैसे रिलेशनशिप लो, बेस्ट फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ, फादर मदर के साथ, हर वर्ड डिफरेंट जो है ना मीनिंग, हर वर्ड का ना मीनिंग अलग होता है और मीनिंग ही रियलिटी को शेप करता है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में। तो ये ना अब सोचिए कि एक बिहेवियर रिपीट होते रहे तो क्या होगा? वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है और इसी प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक कोई एक्शन है वो रिपीटेड तरीके से हुए जा रहा है तो वो धीरे धीरे हैबिट बनता है, हैबिट से वो एक पैटर्न बनता है एंड देन वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का। पहले एजुकेशन इनफॉर्मल थी, ठीक है। ग्रेजुअली स्कूल बने, रूल्स बने, एग्ज़ाम्स बने, डिग्री बनी और इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैरिज का। मैरिज ना बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोसाइटी ने रूल्स बनाए, नॉर्म्स बनाए, एक्सपेक्टेशन बनाई और फिर इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए। एक और एग्जाम्पल लो यूट्यूब का। आज ना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज बिहेवियर बन गया है। लोग ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं लेजिटिमेशन का। अब सवाल आता है कि इंस्टीट्यूशन को लोग एक्सेप्ट क्यों करते हैं, है ना। आंसर है लेजिटिमेशन की वजह से। लेजिटिमेशन मतलब इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई करना, उन्हें वैलिड और एक्सेप्टेबल बनाना। एग्जाम्पल जैसे स्कूल क्यों इम्पॉर्टेंट है? सोसाइटी कहती है कि एजुकेशन फ्यूचर बनाती है और ये लेजिटिमेट है, लेजिटिमेशन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हमें रूल्स या लॉ फॉलो क्यों करें? सोसाइटी कहती है कि लॉ ऑर्डर मेंटेन करता है और ये लेजिटिमेशन है, ठीक है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ लेजिटिमेशन की अगर हम बात करें कि क्या कितने टाइप्स है लेजिटिमेशन के, तो पहला है ट्रेडिशनल बोले तो हम हमेशा से ऐसा करते आए हैं, है ना। टचिंग एल्डर फेस मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है वाला टाइप। जैसे बड़ों को प्रणाम करना। रिलीजियस में जैसे रिलीजन ऐसा कहता है, कोई भी चीज़ पूछो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो जवाब मिलता है सामने से कि अरे धर्म ही ऐसा कह रहा है, रिलीजन में ऐसा कहा गया है इसलिए हमें करना है। साइंटिफिक रिसर्च प्रूव करती है। एग्जांपल जैसे वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। लीगल लॉ ऐसा कहता है, ट्रैफिक रूल ऐसा कहता है तो फॉलो करो। मॉरल ये एथिकली करेक्ट है इसलिए ऐसा करो। मतलब ये एक तरीका है जो आपको लेजिटिमेशन दिखाता है कि भाई ये सही है, ये करो क्योंकि ये ऐसा कहता है। अब बात करते हैं कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रियलिटी फॉर्मेशन के बारे में। ये प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। अब पूरी ना साइकिल समझते हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट करते हैं, फिर मीनिंग क्रिएट होती है, ठीक है। लैंग्वेज के थ्रू शेयर करते हैं, नॉलेज डेवलप होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बनती है, इंस्टीट्यूशन लेजिटिमेट होती है, रियलिटी नेचुरल लगने लग जाती है और नेक्स्ट जनरेशन उसे लर्न कर लेती है और ये साइकिल फिर रिपीट होता रहता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। 20 साल पहले इन्फ्लुएंसर करियर नहीं था, आज रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है। रियलिटी चेंज हुई, सोशली कंस्ट्रक्टेड हुई। ऑनलाइन क्लासेस पेंडेमिक से पहले थोड़ा अनयूजुअल था, पेंडेमिक के बाद ये नॉर्मल होने लग गया तो इंस्टीट्यूशनलाइज रियलिटी बन गई। एआई टूल्स की बात करें तो आज एआई ग्रेजुअली डेली लाइफ का पार्ट बन रहा है। फ्यूचर जनरेशन के लिए ये नॉर्मल रियलिटी होगी, ठीक है। अब ना कुछ क्रिटिकली थिंकिंग क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ कि आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट सोचते हो, लेकिन सोचिए आपकी लैंग्वेज किसने दी? वैल्यूज़ किसने दिया? सक्सेस की डेफिनेशन किसने दी? करियर चॉइस किसने इन्फ्लुएंस किया आप पे? फैमिली ने, स्कूल ने, मीडिया ने या सोसाइटी ने? यही ल्यूकमैन का ना सेंट्रल इंसाइट है।
क्विकली रिकैप करें, ठीक है। तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या हो गया, नॉलेज सोसाइटी में कैसे बनती है। सोशलाइजेशन क्या हुआ, तो सोसाइटी को सीखने का प्रोसेस। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या हुआ, तो फैमिली। सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्कूल, मीडिया, पीयर ग्रुप, ये सब। कॉमन सेंस नॉलेज क्या है, जो एवरीडे टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज होता है वो, ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है, मीनिंग क्रिएट करती है लैंग्वेज, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है कि कोई रिपीटेड एक्शन जो हमारा इंस्टीट्यूशन बन जाता है। लेजिटिमेशन क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई करना, कोई चीज़ को जस्टिफाई करना। रियलिटी कंटिन्यूसली सोशली क्रिएटेड एंड मेंटेन होती है। सो थॉमस ल्यूकमैन हमें एक पावरफुल लेसन देते हैं, हम सिर्फ सोसाइटी में नहीं रहते, हम सोसाइटी को क्रिएट भी करते हैं और फिर वही सोसाइटी हमें शेप भी करती है। इसीलिए जब भी कोई चीज़ नेचुरल लगे तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये रियली नेचुरल है या सोसाइटी ने इसे नेचुरल बना दिया है। यही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन और ल्यूकमैन की सोशियोलॉजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।